मुल्तान में डेंगू वर्कर्स का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल। महकमे सेहत के मरकजी दरवाजे पर एहतजाजी धरना जारी। खातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। डेंगू वर्कर्स की अपने मुतालिबात के हक़ में नारेबाजी भी जारी। आपको अपडेट करें, मुल्तान में डेंगू वर्कर्स का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। महकमे सेहत के मरकजी दरवाजे पर एहतजाजी धरना जारी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल न्यासी। जी बिल्कुल, महकमा सेहत के डेली वेजेस पे जो डेंगू मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज आज भी जारी है और धरना दे के महकमा सेहत के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं ये मुलाजमीन। तकरीबन एक हफ़्ता इन मुलाजमीन को गुजर चुका है जो ये धरना दिए बैठे, लेकिन अभी तक इनके ना तो मुतालबात माने गए हैं और ना इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात किए गए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं कि इन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना है। अच्छा बताइएगा, आप कब से डेंगू के हवाले से काम कर रहे हैं? आप ये अचानक ये मसला बना है तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर अरसद दराज से 10 साल से काम कर रहे हैं। 2015 की हमारी अपॉइंटमेंट थी। 89 डेज़ के हवाले से हम भर्ती हुए थे। इसके अलावा हमारी इश्तिहार में भर्ती आई थी, उसमें हमने ये अप्लाई किया था। अप्लाई के बाद हमने ये हमें ज्वाइन किया था इन्होंने। तो अरसद दराज से हम 10 साल से काम कर रहे हैं सर। अब सीओ नया, हर दफ़ा सीओ नया आ जाता है, तकरीबन 1 साल बाद या 2 साल बाद नया सीओ आ जाता है। वो आके कोई ना कोई रोला डाल देता है, आपकी भर्ती बोगस है या आप फेक काम करते हो। कोई भी ऐसा हमारा तकरीबन छठा दिन है, हम एहतजाज कर रहे हैं। कोई भी हमारा साथ देने कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कोई हमारा साथ देने है। आप बताइएगा कितनी परेशानी के सामने, तनख्वाहें भी नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो तनख्वाहें वगैरह नहीं मिली। बाकी इसी हेल्थ से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें बहाल किया जाए और हमें तनख्वाह जारी की जाए। ये लोग ऊपर से देख देख के हमें हंसते हैं कि बैठे हैं, लावारिस बैठे हैं। ये समझते हैं हम लावारिस हैं। हम लावारिस तो नहीं है। इंशाल्लाह इन्हें दिखाएंगे हम लोग करके। आज कब तक जारी रहेगा? इंशाल्लाह जब तक हमारी नौकरी बहाल नहीं होगी, हम जब तक बैठे रहेंगे यहाँ। जब तक नौकरी नहीं बहाल होगी तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी ये मुलाजमीन अपने हाथों में प्ले कार्ड लेके बैठे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहन दिखा सके हमारी नौकरी बहाल करो, और इसके साथ साथ इन्होंने बैनर्स भी लगाए हुए हैं और यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की जा रही है मुसलसल वक्तन फ़ौक्तन। और ये कि जब तक इनकी नौकरी बहाल नहीं होती तब तक एहतजाज और धरने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी रहेगा। बिलाल न्यासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में डेंगू के वार जारी हैं। मौसमी तब्दीली के बावजूद शहरी डेंगू मच्छर का शिकार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों की डेंगू रिपोर्ट मुस्बत आ गई। एक मुकामी केस रिपोर्ट महाजिर कॉलोनी से शहरी में डेंगू की तस्दीक। रवां हफ्ते मुकामी केसेस की तादाद 9 हो गई। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में डेंगू के वार जारी हैं। मौसमी तब्दीली के बावजूद शहरी डेंगू मच्छर का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों में डेंगू रिपोर्ट की तस्दीक हुई है। एक मुकामी केस रिपोर्ट हो चुका है। महाजिर कॉलोनी से शहरी में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवां हफ्ते मुकामी केसेस की तादाद 9 हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। अब बात करेंगे, बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। 1.5 माह से जारी फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी बीमार। 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 180 मरीज़ रिपोर्ट हुए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 71, सरसादी कवासी अस्पताल में 111 मरीज़ लाए गए हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 121, दमे के 38 मरीज़ लाए गए। दोनों अस्पतालों में दिल के मुख्तलिफ अमराज के 17 शहरी रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। 1.5 माह से जारी फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी बीमार पड़ने लगे। 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 180 मरीज़ रिपोर्ट। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 71, जबकि सरसादी कबासी अस्पताल में 111 मरीज़ लाए गए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 121, दमा के 38 मरीज़ लाए गए। दोनों अस्पतालों में दिल के मुख्तलिफ अमराज के 17 शहरी रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट करें, 1.5 माह से जारी फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। बहावलपुर में 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 180 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 71, जबकि सरसादी कबासी अस्पताल में 111 मरीज़ लाए गए हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 121, दमा के 38 मरीज़ लाए गए। अब बात करेंगे रहीम यार खान की। फ़ज़ा आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 758 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। जहर आलूद फ़ज़ा से सांस के मरीज़ परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 758 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। जहर आलूद फ़ज़ा से सांस के मरीज़ परेशान हैं। डॉक्टरों की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान में स्मोक के बादल छाने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक हद तक यहाँ पर पहुँच चुकी थी। पहले भी 700 का हिंसा क्रॉस किया जा चुका था, फिर 200-250 के करीब यहाँ पर AQI क्वालिटी रही है, मगर आज फिर
ये इंडेक्स जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक है। आज 758 के करीब रहा, अब इस वक्त 451 के करीब है। ये एयर क्वालिटी जो है वो जो ऐसे मरीज जो सांस के मरीज हैं उनके लिए तो खतरनाक है ही है, जो सेहतमंद अफराद हैं उनके लिए भी है। शेख जायद हॉस्पिटल के हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एयर क्वालिटी हमेशा रहीम खान की अच्छी तो रही है, मगर इसका मतलब इस तरह से है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, फजाई आलूदगी इंतहाई है। तो कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? सांस के जो पेशेंट्स हैं उससे मुतासरा वो तो है ही हैं, जो आम सेहतमंद अफराद हैं वो कितने मुतासर हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान अभी तक जो है वो बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स की लपेट में ही हम कह सकते हैं कि अभी तक चल रहा है, और ये एक मैन मेड प्रॉब्लम है। तो आप इस सब के रीज़न जो है वो हम सबको पहले से हम डिफरेंट फोरम पे बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये जो हमारी फैक्ट्रीज का धुआं है, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, और जो हमारी ये फसलों की बाकियात का जलाना है, ये इसकी मेन रीजन है। और हम मरीज हमारे पास सांस की दुश्वारी, खांसी, बलगम के साथ आते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे जनरल ओपीडी की, पल्मोनोलॉजी की ओपीडी की, तो हमारा तकरीबन जो 25% ऑफ जनरल जो ओपीडी है वो हमारा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, वो अब ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 35 and 40%। तो इतने परसेंट जो है वो हमारी जो फिगर है वो इंक्रीज ओपीडी का हो गया है विद द रेस्पिरेटरी सिम्टम, जिसमें मरीज हमारे साथ ये सांस की दुश्वारी, खांसी, बलगम के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब उम्मीद तौर पर कहा जाता है कि एहतियाती मास्क का इस्तेमाल किया जाए, गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाए, मुंह धोए, मगर ये तो एक प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, मगर इसके साथ कैसी चीज़ों को आमतौर पर आम जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस तरह का जब भी कोई वेरिएंट हो तो उससे बचा जा सके? जी आसिम, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शायद ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आप और मेरे जैसे लोग हैं जो कि हेल्दी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, शायद उसके लिए ये उतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन वो हमारी पॉपुलेशन जो सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जो पहले से ही दमे की या सीओपीडी की बीमारी में मुब्तला है या हार्ट के कुछ इश्यूज हैं उनमें मुब्तले हैं, उनके लिए ये वाले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उनके लिए एक हैजर्ड बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि वो अपनी पहले से जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसका प्रॉपर से इस्तेमाल रखें, और जिस तरह बताया गया कि मास्क का इस्तेमाल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और अननेसेसरी जो है वो आपको बाहर विजिट नहीं करना चाहिए, घर में स्टे करना चाहिए, और अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इस सारी फेज में से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, इस फेज से आउट होने के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी जो जिम्मेदारी है, जो फ़ज़ाई आलूदगी में फैलाने वाले अनासर हैं उनके के लिए हमें खात्मे के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी अहम चीज़ है वो एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो फिर ये फ़ज़ाई आलूदगी के जो बुरे असरात हैं या बीमारी हैं उनसे बचा जा सकता है। जी, आसिम सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईरान की फ़ज़ा आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 758 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। जहर आलूद फ़ज़ा से सांस के मरीज परेशान। ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान सामने आ चुका है। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका वेस्टइंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप खेले थे। मोहम्मद आमिर ने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए खेलना अपने लिए एहसास करार दिया। PCB की जानिब से आमिर और अमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार सामने आया। आपको अपडेट करें, ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका वेस्टइंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप खेले थे। मोहम्मद आमिर ने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए खेलना अपने लिए एहसास करार दिया है। PCB की जानिब से आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। आपको क्रिकेट की दुनिया से आगाह कर रहे हैं, ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान सामने है। उनके साथ साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका वेस्टइंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप खेले थे। मोहम्मद आमिर ने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए खेलना अपने लिए एक एजाज़ करार दिया है। मुल्क की नुमाइंदगी और बड़े ख्वाब की तकमील का बेहतरीन सफ़र रहा, इमाद वसीम का ऐसा कहना था। अब बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की। DC ऑफिस में खुली कचहरी। DC ने ज़िला भर से आए शहरियों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों की शिकायत के अजाले की हिदायत। DC का कहना है कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कोशिशां हैं। आपको अपडेट करें, DC ने ज़िला भर से आए शहरियों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की जानिब से DC ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों की शिकायत के अजाले की हिदायत। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कोशिशां हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आवाम के मसाइल दूर करना ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की DC ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। DC ने ज़िला भर से आए शहरियों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों की शिकायत के अजाले की हिदायत जारी। मुल्तान में मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक।
डायरेक्टर ऑपरेशंस जुबैर एजाज की बहावलपुर बाईपास पर नाकाबंदी। 2700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। सप्लायर्स को 40,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए हैं। आपको अपडेट करें, मुल्तान में मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर एजाज की बहावलपुर बाईपास पर नाकाबंदी। 2700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया, जबकि सप्लायर्स को 40,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। आपको अपडेट करें, 2700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। सप्लायर्स को 40,000 के जुर्माने किए गए हैं। इस कार्रवाई के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत तनाज़ुर जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज की जो कार्रवाई है उसमें मिलावटी दूध की तरसील के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया है और डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर एजाज की टीम से हमरा बहावलपुर बाईपास पर नाकाबंदी की गई थी, जिसमें 2700 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है और 2 सप्लायर्स को 40,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। नाकाबंदी के दौरान तकरीबन 6,000 लीटर दूध की टेस्टिंग की गई थी। उसमें दूध में पानी की मिलावट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई, जबकि मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया है। मोहम्मद आसिफ जावेद जो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनका कहना है कि आवाम तक मिलावट से पाक दूध पहुँचाने के लिए टीमें मुसलसल मुतहरिक हैं, जबकि आवाम को भी मैसेज दे रहे हैं कि मिलावट माफिया की निशानदेही करके 12-23 पर फौरी इत्तला दे, ताकि जो भी शख्स इस तरह की चीज़ों में मुलविस है, जो लोगों तक मिलावटी अशिया पहुँचा रहा है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जी, फौरी कार्रवाई की जाए। शकील सुल्तान में अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तोंसा शरीफ में THQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर पर हमले का मामला। सिटी थाने में मुतासरा डॉक्टर फैसल की मदयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और धमकियों के दफात शामिल हैं। पुलिस का कहना था कि तहकीकात जारी हैं, मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आपको अपडेट करें, तोंसा शरीफ में THQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर पर हमले का ये मामला है। सिटी थाने में मुतासरा डॉक्टर फैसल की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और धमकियों की दफात शामिल हैं। तहकीकात जारी हैं, मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पुलिस का ऐसा कहना है। लोधरा में मुबैना हनी ट्रैप का शिकार नौजवान इंसाफ के लिए रोही ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा नौजवान का कहना है कि 1.5 माह कबल डकैत गैंग ने अगवा करके रकम वसूल की। 2.5 लाख तावान वसूली के बाद रिहाई मिली। मजीद क्या मुतालबा है, जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। बिल्कुल, मोहम्मद फयाज और उसके रिश्तेदार जो कि थाना जल्ला रंग के इलाका चक नंबर 366 WB के रिहायशी हैं, ये आज रोही न्यूज़ ऑफिस तशरीफ़ लाए हैं और अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। फयाज साहब, क्या मसला है आप? आज तो 1.5 महीना पहले 5-6 बंदे में कुछ आके कहने कहीं मकान दे उत कने 5-6 बंदे गैम पॉइंट उन्होंने कोल आई तो उन्हें कई छुअर नाल वीडियो बनाई है मेरी, बना के तो मेरे 20 लाख रुपये मंगते हैं तो 2.5 लाख रुपये दे के मैं हाथ छुड़वा के हाथ जोड़ के उत कने चले